अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में कोरोना का शोर और खौफ है, लेकिन बाज़ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि जिस्म के कुदरती दफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाकर आपको कई तरह के अमराज से बचा सकती हैं। इससे जिस्म में कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ भी मुज़ाहमत पैदा होती है। लेकिन ये बात इसी जगह ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस्मानी इम्यूनिटी निज़ाम हम वक्त कई अमराज और बीमारियों से मुसलसल लड़ता रहता है। इसी मुनासबत से आम दस्तयाब ग़िज़ाएँ आपको तवील अरसे तक तंदुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको अमराज से महफूज रखती हैं, जिनमें जाड़ा लगना, नज़ला ज़ुकाम वगैरह शामिल है। ये तमाम ग़िज़ाएँ आपके जिस्म को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ ताकतवर बनाती हैं। विटामिन सी खून के सफ़ेद खलियात की पैदावार को बढ़ाता है और हर तरह के इन्फेक्शन से महफूज रखता है। इसीलिए नारंगी, ग्रेपफ्रूट, नारंगी, लीमू वगैरह का रस पीने से बदन में विटामिन सी की मिकदार बढ़ जाती है और इससे जिस्मानी इम्यूनिटी निज़ाम मजबूत होता है। सुर्ख शिमला मिर्चें। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक सुर्ख शिमला नुमा मिर्चों में भी विटामिन सी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इन्हीं में से इनमें भी टैकोरोटीन की अच्छी मिकदार पाई जाती है, जिससे जिस्म बीमारियों और वायरस से लड़ने के काबिल रहता है। 1 औंस मिर्चों में नारंगी से दुगनी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसका एक फ़ायदा यह है कि विटामिन सी जिल्द और आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। शाख गोभी। ब्रोकली या शाख गोभी को अब सुपर फूड का दर्जा हासिल हो चुका है। ये सब्ज़ी पाकिस्तान में भी दस्तयाब है और विटामिन ए, सी, ई के साथ साथ ऑक्सीडेंट्स, फाइबर और दीगर मुफीद अज्जा से माला माल है। शाख गोभी को कच्चा खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके खाने से हमारा इम्यूनिटी निज़ाम बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होता है। लहसुन। बरसगीर के खानों में लहसुन आम इस्तेमाल होता है और हर तहजीब में हज़ारों साल से इस्तेमाल होता रहा है। कदीम तिब में ही लहसुन को कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन नुस्खा करार दिया जाता रहा है। फिर लहसुन कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी मामूल पर रखता है, जिसके साइंसी सबूत भी मिल चुके हैं। लहसुन में एक हैरत अंगेज मरकब पाया जाता है जो सल्फर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस मरकब को एलिसन भी कहा जाता है। साइंस से साबित हो चुका है कि एलिसन मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्मानी दफ़ाई निज़ाम को मजबूत करता है। अदरक के बाद अदरक भी हमारे खानों में आम शामिल है। अदरक जिस्मानी सोजिश को कम करती है और गुनूदगी को दूर करने में बेहतरीन साबित होती है। दूसरी जानिब गले की तकलीफ और सांस की रुकावट को भी दूर करती है और इसमें इसका कोई सानी भी नहीं। इसमें शामिल बाज़ अज्जा कई अमराज से बचाते हैं। पालक भी विटामिन सी से भरपूर है और इसमें भी टैकोरोटीन और दीगर अहम अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें इंतहाई मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें मौजूद ऑक्सैलिक एसिड कई इन्फेक्शन से बचाता है और यूं वायरस से भी महफूज रखता है। दही मुफीद है क्योंकि इसमें विटामिन डी की भरपूर मिकदार पाई जाती है और विटामिन डी कई तरह की बीमारियों से बचाकर इम्यूनिटी निज़ाम को मजबूत बनाता है। दही में चीनी, फल और शहद मिलाकर खाएं और अपने कुदरती दफ़ाई निज़ाम को मज़ीद ताकतवर बनाएं। हल्दी को भी अब सुपर फूड में शामिल किया गया है। इसमें कई जुदाई मरकब कई तरह के कैंसर के खिलाफ मुफीद साबित होते हैं। शोख पीले रंग की हल्दी जोड़ों के दर्द और अंदरूनी सोजिश को दूर करने में अपना सानी नहीं रखती, इस तरह से जिस्म को बीमारियों के खिलाफ मजबूत बनाती है। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल जारी रखें। सब्ज़ चाय कई तरह के मादनियात और दीगर मुफीद अज्जा से अटाट भरी हुई है। इसमें इस तरह का ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट
EGC بھرپور مقدار میں موجود ہے جو امونیاتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ سبز چائے میں ایک طاقتور امائنو ایسڈ تھینائن پایا جاتا ہے جو جسم کے اندر جا کر ٹی خلیات کو مضبوط کر کے ہمارے جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔